समझा सकूं तुम्हें मैं कुछ, मुझ में वो समझ कहाँ है। समझा सकूं मैं तुम्हें कुछ, मुझ में वो समझ कहाँ है। बता सकूं मैं तुम्हें कुछ, मुझ में वो बात कहाँ है। और जैसा तुम देख रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। और जैसा तुम देख रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारा नज़रिया बदल सकूं, मुझ में वो नज़रिया कहाँ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है। फिर से एक नई कविता के साथ आप लोगों के बीच पेश हूँ। और इस बार की जो कविता मैंने उन लोगों के ऊपर लिखी है जो सूरज निकलने के बाद जगते हैं। अब मैं ये कहूँ कि आपको कि सूरज निकलने से पहले जगना चाहिए क्योंकि सेहत बहुत अच्छी रहती है। तो ये एक रटी रटाई बात हो गई जो हम बरसों से सुनते आ रहे हैं, इसलिए कोई इसको अपनाता भी नहीं है। क्योंकि आज की डेट में कोई अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दे रहा। अगर सेहत पे ध्यान देता तो भारत जैसे देश में एक भी आदमी कोरोना के मरीज़ से तो नहीं मरता। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि हम इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में सुबह उसे उठते ही हम हर चीज़ दूसरों के लिए करते हैं। जैसे कि सुबह उठना, अपनी बीवी बच्चों के लिए कमाने के लिए जाना, दूसरों की बुराई करना, चुगली करना और मतलब नफ़रत करना वगैरह वगैरह जैसी चीज़ें हम हर एक चीज़ दूसरों के लिए करते हैं। तो कम से कम एक चीज़ तो खुद ऐसी करनी चाहिए जो सिर्फ हमारे लिए हो, अपने लिए हो। तो और वो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि दिन की शुरुआत हम उगते हुए सूरज को देखते हुए करें। वो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी। बाकी आपको जो सही लगता है वो आप वो कीजिए। तो शुरू करता हूँ कि देखो उधर चाँद ढलने को गया, देखो उधर चाँद ढलने को गया, देखो उधर सूरज निकलने को आ गया। एक नए दिन की शुरुआत के साथ एक नए जीवन की रोशनी लेकर आ गया। चलो अब उठो, चलो अब उठो, जागो और देखो, तुम अब तक सो रहे हो। देखो उधर सूरज बिल्कुल ऊपर निकल कर आ गया। तो इसका जो मैंने टाइटल दिया है वो दिया है ब्रह्म मुहूर्त। इसे चाहें तो आप टाइम ऑफ यूनिवर्स, चाहे नॉलेज ऑफ यूनिवर्स, दोनों में से कोई सी भी चीज़ आप समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि खोलो अपनी जेल जैसी खिड़कियां और दरवाज़ों को, खोलो अपनी जेल जैसी खिड़कियां और दरवाज़ों को, स्वतंत्र हवा स्वतंत्र रोशनी को भीतर आने दो। मिट्टी की सुगंध से भरी इस हवा को सांसों में उतर जाने दो। इस चमचमाती और खेलती रोशनी को अपने इस मुरझाए हुए चेहरे पर उतर जाने दो। भरो एक लंबी सांस, इस आह को आह तक जाने दो। इस रोशनी को खोलो अपने मन की खिड़कियाँ, इस रोशनी को मन के कोने तक जाने दो। और बंद करो अपनी आँखें, बंद करो अपनी आँखें, माथे की चिंताओं की लकीरों को नरम हो जाने दो। वो जलन की आग जो तुम्हारे भीतर जल रही है, वो जलन की आग जो तुम्हारे भीतर जल रही है, उस आग को आज ठंडी हो जाने दो। कभी अनुभव करो इन हवाओं का, कभी अनुभव करो इन हवाओं का। सच कह रहा हूँ, बड़ा आनंद आता है। और उगते हुए सूरज को हर रोज़ देखना, ऐसा अवसर किसी किसी के हाथ आता है। और जो सोए रहते हैं देर सुबह तक, और जो सोए रहते हैं देर सुबह तक, उनका भाग्य द्वार खटखटाकर वापस चला जाता है। उठो, उठो इससे पहले कि तुम्हारे जीवन का चक्र बीत जाए। उठो इससे पहले कि तुम्हारे जीवन का चक्र बीत जाए। जागो इससे पहले कि तुम्हारे भाग्य का दीपक बुझ जाए। जो ब्रह्म मुहूर्त में ना जागा, जो ब्रह्म मुहूर्त में ना जागा, उसका जीवन घोर भ्रम में डूब जाता है। याद करो गीता का संदेश, याद करो गीता का संदेश कि बीता हुआ समय लौटकर वापस कहाँ आता है। तो आखिरी की 4 लाइनें बोलूँगा कि धन्यवाद करो उस ईश्वर का, धन्यवाद करो उस ईश्वर का जिसने खुद को देखने के लिए 2 आँखें दी हैं। इस शीतल और सुगंधित हवा को भीतर उतारने के लिए श्वास दी है। तो इस प्रक्रिया को पूरी हो जाने दो और घबराओ मत, और घबराओ मत। एक दिन ये आँखें और ये श्वास अपने आप बंद हो जाएंगी। और घबराओ मत, एक दिन ये आँखें और श्वास अपने आप बंद हो जाएंगी। तो जो तुम्हारे हिस्से की अनमोल मोतियाँ हैं, उन्हें तो एक माला तो बन जाने दो। तो इतनी सी थी ये कविता, और आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। और जाते जाते मैं फिर से वही एक बात छोटी सी कहूँगा आपको कि आप सेहत की या किसी भी चीज़ की मत सोचिए। आप सुबह एक बार उठिए तो सही,
उगते हुए सूरज को आंख बंद करके अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर पड़ने दीजिए, फिर उसके बाद देखना अच्छा लगेगा बहुत ही। बस मैं इतना ही कहूँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।